सबको नमस्कार। चलो आ जाओ भाई, आज हम ब्लड लेसन की शुरुआत करते हैं। और ब्लड लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी माना जाता है। कंफ्यूजिंग इस तरीके से माना जाता है कि बच्चा कई बार क्वेश्चंस को देख करके सोचना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। देखो बच्चे, आप लोग कुछ क्वेश्चन तो इमेजिनेशन से कर लेते हो सोच करके, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, है ना। सारे इमेजिनेशन से क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो, आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो। अब ये बड़ा आसान सा लग रहा है, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ना। तो आपको लग रहा है कि आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो, ठीक है। इमेजिनेशन करके देखो एक बार। वॉइस कम है। हेलो 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 हेलो, सही है। चलो, आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो। अब जैसे ये इमेजिनेशन क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या है कि आप जब भी इमेजिनेशन करते हो, आप अपने पिता, अपने बेटे, अपने भाई, मेरे पिता, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा दादा, मेरा मामा, खुद से इमेजिनेशन करते हो कि मेरा रिलेशन कैसे है। और इस क्वेश्चन में आपका रिलेशन तो दे रखा है कि आप बेटे हो, आपको किसी अननोन के बारे में सोचना है। अब वो अननोन कौन है पता नहीं, तो इस वजह से जब अननोन के बारे में सोचना होता है तब आप इमेजिनेशन नहीं कर पाते हो कि आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके ससुर मेरे ससुर पिता बेटे हैं, उसके ससुर मेरे ससुर पिता बेटे हैं। वो महिला मेरी क्या लगी। अब देखो, पिता बेटे का रिलेशन तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक अननोन महिला के बारे में सोचना है और वो अननोन महिला कौन है ये नहीं जानते। एक अननोन वुमेन के बारे में सोचना है और वो अननोन वुमेन कौन है ये नहीं जानते। इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलो, विवेक गुप्ता लाइव है बच्चे, लाइव है, ठीक है। तो आप इमेजिनेशन से नहीं करोगे। ये दो एग्जांपल दे करके मैंने आपको बताया कि इमेजिनेशन से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आप इमेजिनेशन से नहीं करोगे तो आपको करना कैसे। जब आप इमेजिनेशन से नहीं करोगे तो आपको किस तरीके से करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ग्राफ से करेंगे बच्चे, और ग्राफ से दोनों क्वेश्चन बहुत सेकंडों में हो जाता है, ठीक है। ग्राफ से करेंगे, ठीक है। चलो सर, मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ आज लाइव। अक्षय यादव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नोट्स बनाए या रीजनिंग ग्रुप से काम चल जाएगा। राजीव, रीजनिंग ग्रुप में सब कुछ है बच्चे। रीजनिंग ग्रुप से तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसका कंसेप्ट जो दे रखे हैं वो भी पढ़ने हैं, उसकी डिटेल थ्योरी जो दे रखी है वो भी पढ़नी है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल भी पढ़ने हैं, एक्सरसाइज भी करने, मतलब उसका एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक वर्ड सॉल्व करना है। लेकिन नोट्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स बनाना जरूरी होता है। नोट्स से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक ग्राफ में सारे रिश्ते लिख देता हूं। जैसे, ठीक है, किसी की तरफ इशारा किया, महिला की तरफ, वुमेन की तरफ, मैन की तरफ, किसी भी फोटो की तरफ, किसी भी मेल फीमेल की तरफ, किसी की तरफ भी इशारा किया। मान लो वो पर्सन ए है। अब ए के सारे रिश्ते डिफाइन कर लेते हैं पहले तो। याद रखना, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सेम जनरेशन के लोग सेम बिल्डिंग में आएंगे। सेम बिल्डिंग का मतलब है सेम जनरेशन में आएंगे। सेम जनरेशन का मतलब है सेम
जगह पे आएंगे, सेम जगह के का मतलब है एक ही लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है, एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है ना। तो सेम जनरेशन में, एक ही जनरेशन में कौन कौन आता है, अपनी जनरेशन में कौन कौन आता है, अपनी जनरेशन में अपने भाई बहन आते हैं, ऑब्वियसली अपने भाई बहन अपनी हम उम्र हैं, अपनी जनरेशन के हैं, अपनी हम उम्र हैं, तो अपने साइड में आएंगे ब्रदर सिस्टर। ये जरूरी नहीं है कि ब्रदर इसी तरफ आए, साइड में रखना चाहिए, इस तरफ चाहिए, इस तरफ। सिस्टर, भाई बहन अपने साइड में आएंगे। अपने से पहले वाली जनरेशन में कौन कौन था, अपने से पहले वाली जनरेशन में कौन कौन था, अपने से पहले वाली जनरेशन में पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे भाई, पिता, माता, फादर। उससे पहले वाली जनरेशन में दादा, दादी, नाना, नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अपने से नई जनरेशन में, अपने से नई जनरेशन में अपने से नई जनरेशन में, अपने से नई जनरेशन में थे बच्चे जो आएंगे, बेटा बेटी, सन डॉटर। उससे नई जनरेशन में पोता पोती, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर। अपने भाई बहन अपने साइड में, तो अपने पिता के भाई बहन पिता के साइड में, अपने भाई बहन अपने साइड में, तो अपने पिता के भाई बहन पिता की बिल्डिंग में इस जनरेशन में आएंगे, यानी कि अंकल आंटी, ठीक है। अपने भाई बहन अपनी जनरेशन में अपने साइड में, तो अपने बेटे के भाई बहन बेटे की जनरेशन में, यानी कि भाई का बेटा अपने बेटे के समान हुआ, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, नेफ्यू नीज, नेफ्यू नीज, ठीक है। चलो भाई, है ना, ये बेटे की जनरेशन हो गई भाई, ये वाली, ठीक। अब ये अपना परिवार कंप्लीट, अब उनका परिवार, उनका परिवार मतलब वाइफ का, वाइफ का रिलेशन अक्सर क्वेश्चन गलत करा देता है एग्जाम में भी और लाइफ में भी, इसलिए संभल के चलना है ना। वाइफ के रिलेशन को अलग से इंडिकेट कर देते हैं बच्चे, वाइफ के रिलेशन को अलग से इंडिकेट कर देते हैं, वाइफ को अलग से दो लाइन से डिफाइन करते हैं। एक ही वाइफ को मैंने एक ही साइड में रख दिया, दो लाइन से डिफाइन कर दिया। एक ही वाइफ एक ही साइड में, तो ब्रदर की वाइफ ब्रदर के साइड में, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर का हस्बैंड सिस्टर के साइड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फादर की वाइफ फादर के साइड में मदर, ग्रैंडफादर की वाइफ ग्रैंडफादर के साइड में ग्रैंडमदर, अंकल की वाइफ अंकल के साइड में आंटी। अब देखो, यही व्यक्ति पिता के रिलेशन में रखा तो चाचा कहलाएगा, अंकल कहलाएगा, और यही व्यक्ति माँ के साइड में रखा है तो मैटरनल अंकल मामा कहलाएगा, मैटरनल अंकल मामा कहलाएगा, ठीक है। सन के साइड में पुत्र वधु, बहू भी इसको बोलते हैं, पुत्र वधु, बहू, डॉटर इन लॉ। ग्रैंडसन के साइड में ग्रैंड डॉटर इन लॉ, डी मतलब डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ये पुत्र वधु बहू, ये पौत्र वधु, पौत्र वधु पोते की वाइफ, क्लियर। ये पिता के रिलेशन में दादा, यही माँ के रिलेशन में होता तो नाना कहला देते, लेकिन नाना कहला देते। इंग्लिश में इसको मैटरनल ग्रैंडफादर बोल देते हैं, नाना को कई बार ग्रैंडफादर भी बोल देते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। चल, अभी तो ये मैंने सबका रिश्ता लिखा, अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है। सीबीआई शुभम नेगी भाई
अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी तो मैंने सबका रिश्ता लिखा है कि मेरी वाइफ तो मेरे साइड में ही होंगी ना, एक ही वाइफ एक ही साइड में, मेरा भाई मेरे साइड मतलब मेरे हम उम्र साइड में, ब्रदर की वाइफ इसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ब्रदर की वाइफ को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, है ना, एक पूरा परिवार लिख दिया। अब इस ग्राफ का यूज कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, ठीक है, ठीक। चार्ट बताइए ना किसको क्या बोलते हैं, चार्ट बता तो दिया सबको क्या बोलते हैं पूरा एक ही में, क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, अभी कुछ भी नहीं समझाया है, समझाऊंगा। मैंने तो एक ही ग्राफ में मैंने सारे रिश्ते लिखे हैं। अभी भाई ए है, अपना बेटा कहाँ मिलेगा? अपना बेटा अपने से तो नीचे ही मिलेगा, इतना तो है ना, अपना बेटा अपने से नीचे ही मिलेगा, अपना पोता अपने 2 बिल्डिंग नीचे मिलेगा, इतना तो सबको समझ में आ गया ना। अपनी पत्नी अपने साइड में मिलेगी, लेकिन पत्नी को अलग से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अपना भाई अपने साइड में मिलेगा, अपनी बहन अपनी साइड में मिलेगी, ये अपना जीजा ब्रदर इन लॉ, जीजा को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, साला को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, समधी भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग गुरु मेरे पास है, मुझे नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स सबको बनाने हैं भाई। देखो रीजनिंग गुरु से आपको पूरा थ्योरी भी कंसेप्ट भी सब कुछ पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के बाद पढ़ना है। और जब थ्योरी पढ़ोगे तो नोट्स का रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लियर है भाई? डन, ठीक है। तो ये है अपन, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बहन है हिंदी मीडियम, ये भाभी है, ये जीजा है, ये माँ है, ये पिता है, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, ये चाची है, ये बेटा है, ये पोता है, ये बहू है, ये पुत्र वधू है, ये भतीजा है, ये भतीजी है, हिंदी मीडियम। ब्रदर की भी हिंदी नहीं आती क्या आप लोगों को? सिस्टर की भी हिंदी नहीं आती, फादर की भी नहीं आती है। अब मेन मुद्दा ये नहीं है जिस पे आप फोकस कर रहे हो, फोकस तो जिस पे करना वो अब आएगा, इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। एस लेजेंड कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, फोकस आगे आएगा, ठीक है। आ जाओ। अब अभी आप अपना दिमाग यूज मत करना, क्योंकि आपका दिमाग है खराब मजाक कर रहा हूं, ठीक है, और आपका दिमाग खराब हो चुका है। कुछ तो आपकी एजुकेशन सिस्टम और आपकी पढ़ाई ने कर दिया, बचा कुछ आपके घर वालों ने कर दिया, फिर आपके रिश्तेदारों के तानों ने कर दिया, और फिर बाबू सोना ने कर दिया, दिमाग खराब हो गया, ब्लॉक कर दिया, दिमाग खराब हो गया है। चलो भाई, अब उस दिमाग को यूज नहीं करना, क्योंकि वो कईयों ने खराब कर चुके हैं। दिमाग मेरा यूज करेंगे, पहले समझेंगे मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, उसको समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे, पहले ये समझेंगे मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, मेरा गिलास में आ जाओ। देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रोहित सेड, एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, ये चैप्टर हिंदी मीडियम स्टूडेंट को तो हिंदी में करना ही चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी हिंदी में करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी हिंदी में करना चाहिए। अगर आपकी हिंदी बहुत ज्यादा वीक नहीं है तो हो सकता है, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो साउथ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी आती ही नहीं है, साउथ के बच्चों को हिंदी आती ही नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को हिंदी आती ही नहीं है।
कुछ वेस्ट बंगाल के भी बच्चे हैं जिनकी हिंदी वीक है, मतलब जिनको हिंदी आती ही नहीं है, वो तो इंग्लिश में सीखना। अदरवाइज अगर आपको हिंदी बोलनी आती है, हिंदी आपकी भाषा है, तो ये चैप्टर भले ही आप सारे टॉपिक इंग्लिश में कर लेना, सब कुछ इंग्लिश में कर लेना, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप हिंदी में समझना इस चैप्टर को। आसान रहता है हिंदी आसान रहता है। इंग्लिश में कौन करेगा जिसको यही नहीं पता कि हिंदी आसान होती है, हिंदी आसान होती है भाई। ठीक है, डन। बाकी जो बच्चे हैं वो हिंदी में ही करना, तो मैं दोनों में समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में। पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूं, फिर मैं इंग्लिश में समझा रहा हूं। चलो, जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं सब गलत है, ठीक है, इसलिए जवाब मत दो। चलो आ जाओ, पहले हिंदी में समझा रहा हूं। एक लड़की का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, अब सुनो, ग्राफ बनाना कैसे वो समझो। पहले क्वेश्चन को बड़ा आसान तरीके आराम से बताऊंगा। वह मेरे पिता, एक बात तो एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ना, एक टाइम पर एक रिलेशन पढ़ना। ऐसा मत करना कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, दो रिलेशन एक साथ पढ़ लो। मेरे पिता के इकलौते बेटे, भाई एक टाइम पे एक रिलेशन। वह मेरे पिता, रोहित कह रहा है मेरे पिता, ये रोहित हो गया भाई, रोहित के पिता ऊपर मिलेंगे, पिता का ग्राफ ऊपर होता है ना, तो मेरे पिता मतलब रोहित के पिता ऊपर मिलेंगे, ये पिता हो गए। अभी सिर्फ मेरे पिता का सोल्व किया है। आगे इकलौते बेटे का ग्राफ नीचे मिलेगा, बेटे का ग्राफ नीचे मिलेगा, इकलौता बोल दिया तो वापिस वही मिलेगा, इकलौता बोल दिया तो वापिस वही मिलेगा। मेरे पिता ऊपर चले गए, इकलौता बेटा नीचे आ गए। इकलौता नहीं बोला होता, बेटा बोला होता तो मैं यहां आ जाता, यहां पर आ जाता। इकलौता नहीं बोला होता, मेरे पिता ऊपर चले गए, इकलौता बेटा नीचे आ गए। ठीक है, का बेटा, एक टाइम पे एक रिलेशन, का बेटा, अब बेटा और नीचे चले गए। है मतलब वह है का मतलब वह है। ठीक है, अब देखो ये रोहित है, ये वह है। इसके बाद जो बच्चा पिता जवाब दे रहा था वो गलत, जो बच्चा बेटा जवाब दे रहा था वो गलत, है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी होगा कि आप ग्राफ बना लोगे, ग्राफ आपसे बन जाएगा, जवाब आप गलत दे के आओगे। उसके बाद जो पूछा है उसी का जवाब देना। अभी तो कुछ पूछा नहीं है क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाना है ना। उसके बाद अगर ये पूछे रोहित उस व्यक्ति का क्या लगा, या रोहित का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, रोहित का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, किसका, रोहित का उस व्यक्ति से, रोहित का उस व्यक्ति से, रोहित का संबंध बताना है, व्यक्ति से बताना है, रोहित का उस पर्सन से, रोहित पिता लगा। और अगर उल्टा पूछा है वह व्यक्ति रोहित का क्या लगा, वह व्यक्ति रोहित का क्या लगा, वह व्यक्ति रोहित का क्या लगा, व्यक्ति रोहित का क्या लगा। ठीक है, व्यक्ति रोहित का क्या लगा, व्यक्ति जो है रोहित का सन लगा। क्लियर है भाई, डन। तो व्यक्ति बेटा लगा, रोहित पिता लगा। पोता गलत है भाई, नाती गलत है, ग्रैंडसन गलत है, प्रीति। यार एक बिल्डिंग नीचे तो सन ही लगेगा ना यार, ये रोहित ये व्यक्ति, एक बिल्डिंग नीचे तो सन व्यक्ति और रोहित क्या लगेगा, पिता। ठीक है, डन। दोबारा समझा रहा हूं एक बार। अब्दुल वालेकुम इस्लाम भाई, अब्दुल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम इस्लाम भाई। ठीक है, इंग्लिश में बोल करवा देता हूं, दोबारा बाद में समझाऊंगा, पहले इंग्लिश में समझा देता हूं। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश में समझा रहा हूं। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रोहित सेड ही इज सन ऑफ, याद रखना बच्चे,
ही इज सन ऑफ में हमेशा ऊपर जाएंगे, याद रखना। अब आप कहोगे गुरुजी सन तो आपने नीचे बताया था। देखो बच्चे रटो मत समझो। हिज सन बोलता तो हिज सन बोलता तो उसका बेटा होता, हिज सन उसका बेटा एक बिल्डिंग नीचे होता। हिज सन बोलता तो उसका बेटा नीचे होता, बट ही इज सन ऑफ, ही इज सन ऑफ, वह खुद बेटा है किसी ना किसी का। वो जिसका भी सन है, वो जिसका भी सन है वो ऊपर है, वो जिसका भी सन है वो ऊपर है। जैसे योर सन बोलूं, योर सन तुम्हारा बेटा नीचे मिलेगा, बट यू आर द सन ऑफ, यू आर द सन ऑफ, यू आर द सन ऑफ, तुम बेटे हो, तुम जिसके भी सन हो वो ऊपर मिलेंगे। जैसे माय सन नीचे मिलेगा, माय सन नीचे मिलेगा, बट आई एम द सन ऑफ, आई एम द सन ऑफ, आई एम द सन ऑफ, मैं बेटा हूं, मैं जिसका भी बेटा हूं वो ऊपर मिलेंगे, मैं जिसका भी बेटा हूं वो ऊपर मिलेंगे। काउंटिंग फिगर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में सर्कल और स्ट्रेट लाइन ही करवाया था। देखो पिछली क्लास पार्ट 6 है शायद, काउंटिंग फिगर में करवाया था। ठीक है, आई एम द सन ऑफ, मैं बेटा हूं, आई एम द सन ऑफ, जिसका भी हूं वो ऊपर मिलेगा। ही इज सन ऑफ, सन ऑफ में याद रखना ऊपर जाएंगे। सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। फादर ऑफ में कहां आएंगे? नीचे। फादर ऑफ में नीचे, फादर ऑफ में नीचे, फादर ऑफ नीचे, सन ऑफ ऊपर, सन ऑफ ऊपर, ब्रदर ऑफ साइड में, ब्रदर ऑफ साइड में, ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, फादर ऑफ नीचे, डॉटर ऑफ ऊपर, मदर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ साइड में, सिस्टर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, ही सन ऑफ ऊपर। फिर से बोला सन ऑफ, फिर से सन ऑफ बोला, फिर से ऊपर, लेकिन यहाँ ओनली बोला था, ओनली बोला था यहाँ, मतलब दूसरा भाई नहीं है यहाँ कोई, दूसरा भाई नहीं है यहाँ कोई। दोबारा अमित कुमार ठाकुर, ही सन ऑफ ऊपर, ओनली सन ऑफ ऊपर, सन ऑफ ऊपर, ओनली सन ऑफ ऊपर। ठीक है, माय फादर, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, माय फादर, माय फादर, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता है। तो माय फादर से तो मैं एक बिल्डिंग नीचे रहूंगा ना, माय फादर से एक बिल्डिंग नीचे रहूंगा, तो यही रोहित है। ओनली की वजह से यही रोहित है, ओनली की वजह से यही रोहित है, यही रोहित है, ओनली की वजह से, ओनली की वजह से यही रोहित है। ओनली नहीं बोला होता तो साइड में होता, ओनली नहीं बोला होता तो साइड में होता। ओनली मतलब यही रोहित है, ये रोहित है, ये ही है, रोहित ही, रोहित इज फादर ऑफ हिम, रोहित उसके फादर हैं, एंड ही इज सन ऑफ रोहित, वो रोहित का बेटा है, ही इज सन ऑफ रोहित। उसके बाद जो पूछा है उसका हम जवाब दे देंगे। हाउ रोहित इज रिलेटेड टू हिम, हाउ रोहित इज रिलेटेड टू, रोहित इज रिलेटेड टू, रोहित इज रिलेटेड टू, रोहित इज रिलेटेड टू हिम मतलब फादर। अगर उल्टा पूछा है हाउ ही इज रिलेटेड टू रोहित, ही इज रिलेटेड टू, ही इज रिलेटेड टू, ही इज रिलेटेड टू, अगर ही इज रिलेटेड टू बोला यानी कि वो व्यक्ति क्या लगा, ही क्या लगा, सन। आई होप पहला क्वेश्चन आराम से समझाया होगा। इतनी डेडिकेशन से एक एक चीज तीन तीन बार बोल करके समझा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में फिट कैसे करना है। टीचिंग इज आर्ट नॉट नॉलेज, टीचिंग एक कला है, ज्ञान नहीं है। दिमाग में कैसे फिट करना है इसमें मैं कलाकार हूं। आप बस भूल जाओ सब कुछ, बड़े पॉजिटिव माइंड से, बड़ी खुशी से बैठे रहो। भले ही मैं 10 एग्जांपल की बजाय 5 करा दूंगा, 5 की बजाय मैं 3 करा दूंगा, बट ढंग से समझ में आना चाहिए। भले ही मैं कम एग्जांपल कराऊंगा आज पहली क्लास में, आज मैं कर लेना ज्यादा कम करा दूंगा आज, बट ढंग से समझ में आना चाहिए। भले ही मैं 2 एग्जांपल करा के जाऊं बस, ताकि मैं आज तो इंट्रोडक्शन है ब्लड रिलेशन की, इंट्रोडक्शन इन द सेंस ब्लड रिलेशन को करना कैसे, ठीक है।
ये माधर चोद क्या क्या जी आवाज नहीं आ रही क्या, मतलब क्लियर? बाहर की आवाज आ रही है क्या? अब देखना एक बार। और क्या कमेंट था? तेजपाल अब चेक करो एक बार। तो फिर वही बात चोद अश्विनी यादव कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना एक बार, मेरे को टैग कर देना टेलीग्राम ग्रुप पढ़ाई का तो वैल्यू गया ठीक है? मूर्ख है मूर्ख बढ़िया पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 2-3 बार पढ़ो बल्कि एक बार नहीं। सही हो गया। अच्छा वो पंखा चल रहा था सामने ही, बंद कर दिया, बिल्कुल सामने ही लगा रखा था, वो मैंने ध्यान नहीं रहा। फराटा वाला पंखा। तो दिमाग ही खराब कर दिया। सुरेश का लाइव नहीं है और मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा हूँ। है सुरेश, सही कहता है, हमारा सब वीडियो ये है खतरनाक बच्चे होते हैं कुछ, बस ये चेक करना होता है उनको लाइव है कि नहीं। अच्छा लाइव है, चलो शाम को देख लेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं लाइव चेक करते हैं। अच्छा लाइव है, ठीक है, ओके, अब शाम को देखेंगे। अरे फिर तुम्हारे लिए तो रिकॉर्डेड ही हो गया, शाम को देखेंगे तो है। आज सोल्व मत करो, सिर्फ पढ़ना है, 4-5 क्वेश्चन तक सोल्व नहीं करना है। पहले हिंदी में एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अंकित ने कहा, वह मेरे पिता। एक टाइम पे एक रिलेशन, एक टाइम पे एक रिलेशन। अंकित कह रहा है मेरे पिता, अंकित कह रहा है मेरे पिता। अंकित के पिता बना देंगे, ये पिता बना दिया ऊपर, पिता तो ऊपर ही ले लेंगे। एक टाइम पे एक रिलेशन, मेरे पिता ऊपर चला गया। और ग्राफ बनाना जरूर, कहीं आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन इमेजिनेशन से हो रहे हैं तो आगे भी हो जाएंगे, आगे दिक्कत आएगी। ये आसान है, अभी बेसिक है, इसलिए ग्राफ बनाना जरूर। शुरू से ग्राफ नहीं बनाओगे तो बाद में नहीं बना पाओगे। याद रखना, कुछ और स्मार्ट बन जाते हैं, इमेजिनेशन से करने लग जाते हैं। बनाना जरूर। मेरे पिता अभी नहीं बना पाओगे तो बाद में बिल्कुल नहीं बना पाओगे। मेरे पिता ऊपर, पिता ऊपर, के भाई साइड में। बस यही देखना आपको, ऊपर जाना है कि साइड में जाना है। पिता ऊपर, के भाई साइड में, के पिता फिर ऊपर, के भाई साइड में, मतलब गजब का कोई के बेटे नीचे, तो दिमागे की का भाई साइड में है, मतलब है, है मतलब है। दोबारा, मेरे पिता ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के भाई साइड में, के बेटे नीचे, का भाई साइड में। दोबारा, मेरे पिता ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के भाई साइड में, के बेटे नीचे, का भाई है साइड में। एक बार फिर से, सिर्फ ऊपर साइड ये देखना है। मेरे पिता ऊपर चले गए, के भाई साइड में चले गए, के पिता ऊपर चले गए, के भाई साइड में चले गए, के बेटे नीचे आ गए, का भाई साइड में चले गए। ये ठीक है, अंकित फादर तो ये है भाई, ये फादर है, पिता है, तो ये अंकल है, ये दूर के अंकल है, ये और दूर के अंकल है।
तो ये अंकल है। एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा हटा। क्या ध्यान रखना है, इस ग्राफ को वापस क्लोज नहीं करना है कि बेटे का भाई यहाँ आ जाओ, क्लोज नहीं करना है, क्योंकि इसके पिता ये थे, इसके पिता ये थे। अगर ग्राफ ऊपर से कनेक्टेड है तो नीचे से कनेक्टेड नहीं होगा, ये कजन होंगे ऊपर से कनेक्टेड है तो। और अगर ग्राफ नीचे से कनेक्टेड हो जाए तो ऊपर 100% पेरेंट्स होंगे। अगर ग्राफ नीचे से कनेक्टेड हो जाए तो ऊपर पेरेंट्स होंगे, और ग्राफ ऊपर से कनेक्टेड हो जाए तो नीचे कजन्स होंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मुद्दा को सिलेबस यानी कि वह क्या लगा, अंकल। अंकित क्या लगा, भतीजा। क्लियर, डन। आंसर चाचा जी नहीं है भाई, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं आंसर चाचा जी है, अगर मैंने ये पूछ लिया तो अंकित उस व्यक्ति का क्या लगा, तो भतीजा। आंसर है वह व्यक्ति अंकल लगा और अंकित भतीजा लगा। अभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, अगर मैंने पूछ लिया, इंपॉर्टेंट ये है वह व्यक्ति क्या लगा, अंकल, ही इज अंकल, और अंकित क्या लगा, भतीजा। ठीक है, चलो हो जाएगा साहिब, साहिब राजा हो जाएगा भाई, जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। Introducing a man, Ankit said, he is brother of, he is brother of, अब he is brother of साइड में, साइड में चाहे उस तरफ चल दो चाहे इस तरफ चल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। he is brother of साइड में, brother of साइड, ठीक है। उसके बाद ब्रदर ऑफ, एक टाइम पे एक रिलेशन, एक टाइम पे एक रिलेशन। पहले मैंने पढ़ा ब्रदर ऑफ, साइड में चला गया, फिर मैंने पढ़ा सन ऑफ, ऊपर चला गया, सन ऑफ कहां चला गया, ऊपर। दोबारा ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, फिर से ब्रदर ऑफ साइड में, दोबारा ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, ब्रदर ऑफ साइड में, उसके बाद फादर ऑफ नीचे, पैसों को लेकर तो मार सकते हैं। दोबारा ही इज ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, ब्रदर ऑफ साइड में, फादर ऑफ नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला ब्रदर ऑफ, फिर साइड में। मैंने कहा था अगर आप क्लोज नहीं करना है तो इस साइड, ठीक है। उसके बाद यहां थोड़ा रुकना है और सोचना है, यहां थोड़ा रुकना है और सोचना है। माय फादर, माय फादर, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं तो मैं यहां हूं। अगर बोला होता माय ब्रदर, ये मेरे भाई हैं तो मैं यहां होता। अगर ये बोला होता माय सन, ये मेरा बेटा होता तो मैं यहां होता, मैं यहां पर होता क्योंकि इसी का बेटा है, ठीक है। अब अंकित नेफ्यू, ही इज अंकल, ही इज अंकल एंड अंकित इज नेफ्यू, अंकित इज नेफ्यू, ही इज अंकल। क्लियर है भाई? कोई उपाय नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। रिलेशन नहीं फाइंड कर पाते हैं, कोई नहीं, विवाद जयसवाल फाइंड होगा रिलेशन, टेंशन ना लो। ग्राफ बनने के बाद फाइंड होगा भी, पहली क्लास है, टेंशन ना लो, ठीक है। आज तुम्हारा जो सन ऊपर क्यों लिया? सन ऊपर नहीं लिया अमित ठाकुर, सन ऑफ ऊपर लिया है। देखो फर्क है, फर्क है। सन ऑफ ऊपर होगा, हिज सन नीचे होगा। देखो योर सन, ये है योर, योर सन नीचे, ये योर सन है, एंड यू आर सन ऑफ ऊपर, यू आर सन ऑफ, यानी कि आप बेटे हो जिसके हो ऊपर। योर सन नीचे, यू आर सन ऑफ ऊपर, योर सन नीचे, यू आर सन ऑफ ऊपर। क्लियर?
चलो तो मुझे मुंह ताकेगा 10 हो गया ना, मुंह ताकेगा बंदर बेटी चो। ठीक है। एक लड़का कह रहा फिर है रहेगा उसको बेटी चो बढ़िया। अरे भाई क्वेश्चंस कराने आया हूँ, कंसेप्ट सिखाने आया हूँ, थ्योरी पढ़ाने आया हूँ या प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराने आया हूँ, ठीक है चीजें क्लियर करने आया हूँ या सिर्फ यूट्यूब की तरह पढ़ाने आया हूँ? भाई पेड बैच है यार ये, यहाँ आते सीधा क्वेश्चन करा दो। इसमें पहले थ्योरी पढ़ानी है, कंसेप्ट पढ़ाने हैं, कंसेप्ट सिखाने हैं। हालांकि क्वेश्चंस के साथ साथ भी कंसेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन पहले मेरे क्वेश्चंस करने हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने खुद बना रखे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पहले छोटा क्वेश्चन बनाया, फिर और बड़ा बनाया, अब और बड़ा बनाऊंगा और रिलेशन सारा समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में मुझे ये समझाना था कि नीचे ग्राफ कभी भी कनेक्टेड नहीं होता, अगले क्वेश्चन में वही जो अभी पहले बता चुका। ये मेरे डिजाइन क्वेश्चंस हैं कि जिससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो। प्रीवियस ईयर तो बहुत खतरनाक तरीके से आप रेल बना दोगे, वो बाद में करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ो। इसलिए तो क्वेश्चन नहीं पूछा कोई और इसलिए ऑप्शन नहीं दिए कोई। बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। इसलिए मुझे एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, मुझे ये मत बताया करो कि क्वेश्चंस करवाओ, ऑप्शन दो, प्रीवियस ईयर करवाओ, ये करो, वो करो, क्या करो। आप लोग बस मेरे अकॉर्डिंग चलते रहा करो, करो करो हम बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस करो। ऑर्डर देने का काम टीचर का है। बुरचोदी हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ठीक है वो किड्स 25 वैकेंसी का तो माहौल बनता है। टीचर पहले पढ़ते रहता है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, कर भी नहीं करना। कुछ नहीं, बात है आधुनिकता अच्छा है। करो भी करो। चूतिया आ जाओ भाई। देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, राहुल सेड, एक आदमी का परिचय देते हैं राहुल ने कहा। राहुल ने क्या कहा भाई, समझते हैं। राहुल ने क्या कहा? वह मेरी पत्नी, राहुल कह रहा है वह मेरी पत्नी, ये राहुल है, ठीक है। अब यहां थोड़ा सोचने की जरूरत है। जब वापिस इंसान खुद पे आ जाता है, जब वापिस खुद पे आ जाता है तब थोड़ा सोच के चलना। सीपीओ में एक लैंग्वेज यूज हुई थी, मेरी बेटी का पिता। मेरी बेटी का पिता, एक लड़का कह रहा है मेरी बेटी का पिता। अब मैं कहूं मेरी बेटी का पिता, यानी कि वापिस मेरे पर आ गया। आप कहो आपकी बेटी का पिता, मतलब वापिस आप पर आ गए। मेरी बहन का इकलौता भाई, मतलब वापिस मैं खुद। मेरी बहन का इकलौता भाई, मतलब मैं खुद। मेरी बहन का इकलौता भाई, मतलब मैं खुद, ठीक है। मेरी बहन का इकलौता भाई, इकलौता बोला तो वापिस खुद पे आ गए। ऐसी राहुल ने कहा मेरी पत्नी,
अब जैसे ही राहुल की पत्नी का ग्राफ बनाया, मैंने सिखाया है कि एक टाइम पे एक रिलेशन, तो पत्नी चाहे इस तरह बना लो चाहे इस तरह बना लो। मेरी पत्नी, ये राहुल की पत्नी हो गई। के पति वापस खुद पर आ जाएंगे। मेरी पत्नी साइड में, के पति वापस खुद पे आ गए। ऐसा मत कर देना जल्दबाजी के चक्कर में। राहुल की पत्नी ये पत्नी बन गई, के पति ये पति बन गए। अब इस चक्कर में तो दो पति बना लिए आप लोगों ने। बहुत मजा है? राहुल की पत्नी ये और इसका पति कोई और व्यक्ति है, कमाल है। अरे भाई, राहुल की पत्नी ये और इसका पति कोई और व्यक्ति कैसे हो सकता है? आपकी पत्नी और आपकी पत्नी के पति, आप खुद, भाई मेरी पत्नी का पति, मेरी पत्नी का पति, मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूं ना। मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूं भाई, आप अपनी देख लेना, ठीक है। मेरी पत्नी का पति मैं, तो आपकी पत्नी का पति, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो सिंपल सा पढ़ना है, राहुल की पत्नी के पति वापस खुद पे आ जाएंगे। ध्यान रखना है, ग्राफ क्वेश्चन गलत करा देता है, ठीक है। चलो, राहुल की पत्नी साइड में, के पति वापस राहुल, राहुल की पत्नी साइड में, के पति वापस राहुल साइड, खुद बन जाएगा, ठीक है। वापस राहुल खुद बन जाएगा। के बेटे, के बेटे, बेटे मतलब नीचे, के बेटे नीचे, ठीक है। चलो डन। ब्रिटिश किताब है बेच दिया तो उसने देख देख पड़े पूरा बोला दूसरा भाई, अरे भाई दूसरा नहीं होता। बोला अभी की जनरेशन में पॉसिबल है ना भाई, नहीं ना अभी की जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पति तो एक ही होगा भाई। मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था यही क्वेश्चन, और ऑफलाइन में खर्चे नगर में जब बच्चों को करा रहा था तो बच्चों से मैंने पूछा कि देखो अब समझ में आ गया ना? बोला हाँ सर समझ में आ गया, मतलब वापस खुद पे आएंगे। मैं कहा चलो तो बताओ। मैंने बच्चों से कहा मेरी पत्नी का पति मैं खुद, तो बताओ आपकी पत्नी के पति। बोले सर आप हैं, क्योंकि बच्चों ने फ्लो में बोला मेरी पत्नी का पति मैं, आपकी पत्नी का पति आप। अरे मैंने आप लोगों से पूछा भाई, ठीक है। तो आपकी पत्नी का पति मैं नहीं हूँ, आपकी पत्नी के पति आप खुद हो, ठीक है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो राहुल की पत्नी राहुल के साइड में, के पति वापस राहुल, के बेटे नीचे, की बहन साइड में। देखो एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ रहा हूं मैं, की बहन साइड में, ठीक है डन। के बेटे नीचे, नीचे बनाएंगे तो एक बार ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू कर देता हूं, जगह नहीं है। ये राहुल था, ये राहुल की पत्नी थी, और ये राहुल के पत्नी के पति वापस राहुल, के बेटे नीचे, की बहन साइड में, के बेटे, के बेटे नीचे, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के पिता ऊपर। अब देखो मैंने कहा था ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो ऊपर पेरेंट्स हैं, ये माँ ये पिता, के पिता, का भाई साइड में, का भाई साइड में, है मतलब है मतलब वह। अब देखो ये राहुल, ये राहुल का बेटा, ये राहुल की बेटी, ये राहुल के बच्चे थे, ये राहुल का बेटा, ये राहुल की बेटी, ये राहुल की बेटी, तो ये राहुल का दामाद, ये राहुल की बेटी, ये राहुल का दामाद, ये राहुल का दामाद, ये दामाद का भाई। देखो बेटा राहुल का, बेटी राहुल की, दामाद
राहुल का, दामाद का भाई। क्लियर? सब बात Done? सीरीज तो दामाद का भाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दामाद का भाई। और अगर दामाद का भाई नहीं दे रखा तो दामाद आंसर आ जाएगा, दामाद का भाई। और दामाद का भाई अगर ऑप्शन में नहीं है, ब्रदर ऑफ सन इन लॉ अगर ऑप्शन में नहीं है, तो दामाद के भाई को भी सन इन लॉ बोल दिया जाता है, सन इन लॉ बोल दिया जाता है। ठीक है, सन इन लॉ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, he is brother of, he is brother of, brother of का अगर आप साइड में जाएगा भाई, brother of, father of, brother of साइड में, father of नीचे, brother of साइड में, father of नीचे, brother of साइड में, father of नीचे। ठीक है, फिर ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ साइड में, ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ, सन ऑफ ऊपर, सन ऑफ ऊपर, ब्रदर ऑफ साइड में, फादर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर। ये पेरेंट्स बन गए, अगर आप नीचे सीख लो तो पेरेंट्स बन गए। सिस्टर ऑफ साइड में, सिस्टर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, सन ऑफ ऊपर, हस्बैंड ऑफ साइड में, हस्बैंड ऑफ साइड में, डबल लाइन के साथ साइड में, माय वाइफ, माय वाइफ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है तो ये राहुल है, ये मेरी वाइफ है तो ये राहुल है, राहुल की तो वाइफ थी तो राहुल यही है, राहुल यही है। ये राहुल का बेटा सन, ये राहुल सन, ये राहुल डॉटर, राहुल सन, राहुल डॉटर, राहुल सन, राहुल डॉटर, राहुल डॉटर, राहुल सन इन लॉ, राहुल डॉटर, राहुल सन इन लॉ, राहुल सन इन लॉ, राहुल ब्रदर ऑफ सन इन लॉ, ब्रदर ऑफ सन इन लॉ ऑप्शन में मिल जाएगा या फिर सन इन लॉ ऑप्शन में मिल जाएगा, ब्रदर ऑफ सन इन लॉ, सन इन लॉ, क्योंकि ये सन इन लॉ है। ठीक है, अगर उसके बारे में पूछा है, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू हिम, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू हिम, राहुल इज रिलेटेड टू हिम फादर इन लॉ। ठीक है, चलो भाई, फादर इन लॉ क्लियर भाई? आ गया। चलो अब आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं। पिछले वाले में फादर को आप ऊपर लिए थे, नहीं अश्वनी यादव, पिछले वाले में फादर को ऊपर नहीं लिए थे। बात समझो बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं माय फादर, माय फादर, लास्ट में बोला था माय फादर, तो माय फादर तो ऊपर मिलेंगे, फादर ऑफ नहीं दिया था बच्चे। देखो बात समझो, अंकित कह रहा है माय फादर, तो माय फादर तो ऊपर ही लूंगा, ये माय फादर है, ये माय फादर दिया, फादर ऑफ तो नहीं दिया ना। और अंकित के लिए यही बोल दे कि फादर ऑफ, फादर ऑफ, अगर इसके साथ मैं बोल दूं फादर ऑफ, तो फादर ऑफ मतलब अंकित फादर ऑफ, जिसका भी फादर ऑफ है वो नीचे। बात समझो, अंकित इज फादर ऑफ, जिसका भी फादर है वो नीचे, एंड अंकित फादर, अंकित फादर मतलब ऊपर है। तो फादर ऑफ और माय फादर में फर्क है। ठीक है, आप देखो यहां पर फादर ऑफ वर्ड यूज है तो नीचे आया था, और माय फादर बोला तो माय फादर ये मेरे पिता है, मैं अपने पिता से नीचे रह रहा हूं। क्लियर है? डन भाई? क्लियर डाउट? तेजपाल कह रहे हैं इस तरह मैं आपके जगह आज ही एप्लीकेशन पे पढ़ाना लगूंगा, ऐसे पढ़ने से ऐसा हो सकता है सर आप जब बूढ़े हो जाओ। बिल्कुल तेजपाल वर्मा विनोद, बिल्कुल भाई, पहले सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेकर के इंस्पेक्टर बनो, है ना। एक कई बच्चे मुखर्जी नगर में आते हैं,
आकर के बोलते हैं कि सर हमें आपके तरह टीचर बनना है। मेरे 100+ स्टूडेंट टीचर बन चुके, अब तो 200+ बन चुके होंगे, जो अपने अपने लोकल एरिया में पढ़ा रहे हैं, इवन मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, या फिर जयपुर में, पटना में, बहुत सारे एरिया में। और मुझे बड़ी खुशी भी है कि मेरे स्टूडेंट आज बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन बिल्कुल ही मेरे जैसा बनना है तो भाई वो करना पड़ेगा जो मैंने किया। मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं खुद इंस्पेक्टर बना 2012 में, तो पहले आपको इंस्पेक्टर बनना होगा। दूसरा, जब मैंने टीचिंग में कदम रखा था तो लगभग 35 के करीब रीजनिंग की बुक सोल्व की थी टीचिंग में कदम रखने से पहले। आजकल के कुछ कंपनियां ऐसी हैं 2-4 जगह से पढ़े और 1-2 बुक सोल्व की और बोला मैं टीचर। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं 2-4 जगह से पढ़े बगैर ही टीचर। और वो कंपनियां कौन सी हैं? जहां पर बहुत सारे टीचर होते हैं, जहां पर बहुत सारे टीचर होते हैं। बहुत कंपनियां ऐसी हैं, नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहां पर बहुत सारे टीचर हैं। रीजनिंग के 10-10 टीचर मिलेंगे उनके पास, मैथ के 10-10 टीचर मिलेंगे। और कई कंपनियों में तो मैंने ऐसा देखा, और कई फेमस लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वही टीचर दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, फिर वही तीसरा भी पढ़ा देता है, फिर वही चौथा भी पढ़ा देता है, फिर वो एक सब्जेक्ट छोड़ देता है, फिर वो दूसरा पकड़ लेता है। अरे कैसे संभव है? मतलब कई बार मजाक लगता है कि अब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, चलो, मतलब अब मेरी हिंदी की आखिरी क्लास है भाई, चलो अब मैं जीएस पढ़ाऊंगा। वो पता चलेगा कि कैसे दिन सपना आएगा, नहीं अब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मजा आएगा इंग्लिश पढ़ाने में, इस सब्जेक्ट से मैं बोर हो गया। और बच्चे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वाह, मैं 2012 से लेकर के 12 साल हो गए रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। ऐसे तो फिर मैं भी मतलब सिलेक्टेड तो मैं भी था 2012 में उठ करके एक दिन, आज तो मैं एक काम करता हूँ, आज मन नहीं कर रहा रीजनिंग पढ़ाने का, आज चलो जीएस में पॉलिटी लेते हैं, आ जाओ। फिर अगले दिन नहीं यार पॉलिटिक्स के बीच में मन नहीं बढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। इवन अपने यहाँ रैंकस गुरुकुल में जीएस की फैकल्टी एक सब्जेक्ट की परफेक्शनिस्ट है। तकरीबन 100+ टीचर मेरे से जीएस के रूप में जुड़ने के लिए मिल चुके हैं। मैं आकर के उनसे पूछता हूँ, जब वो मेरे से मिलते हैं, सर रैंकस गुरुकुल में पढ़ाना है। मैं कहा सर क्या पढ़ाओगे? बोला सर जीएस पढ़ाना है। मैंने पूछा कि भाई जीएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैक्सिमम का जवाब पता क्या होता है? सर कोई पढ़वा लो। मैं हंसने लग जाता हूं, मैं कोई पढ़वा लो मतलब सर कोई पढ़वा लो, सारा आता है मेरे को, यूपीएससी मेंस लिख रखा है, इंटरव्यू दे रहा हूँ आजकल, सब आता है। वाह गजब, अरे सब आता है ठीक है, नॉलेज होगी, सब नॉलेज मेरे को भी है, लेकिन मैंने कहा ना टीचिंग इज आर्ट, कला। भाई बच्चों के दिमाग में कौन सा सब्जेक्ट फिट कर पाओ वो इंपॉर्टेंट है ना। बोला कलाकार तो नहीं, तो कलाकार तो फिर टीचर तो होता ही है। पढ़ाने को तो फिर मैं मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं, कल को इंग्लिश भी पढ़ाने लग जाऊं, ऐसे नहीं होता ना। पर बस क्या बताएं, ऑनलाइन का जमाना है, स्टूडेंट पढ़ने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं। समझाओ भाई समझाओ बच्चों को। अपने आपने कभी नहीं देखा होगा रैंकस गुरुकुल हमेशा, क्योंकि मैं ऐसे टीचर को जोड़ता ही नहीं, मैं उन्हीं को जोड़ता हूँ जो जिस सब्जेक्ट के परफेक्शनिस्ट हो। लॉकडाउन में एक इंग्लिश की फेमस लेडी ने रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे मैं देख रहा, 1-2 क्लास ली थी, मगर यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऑफलाइन बंद हो गया तो मतलब सठिया गए जा रहे, दिमाग हिल गया लॉकडाउन में सबका कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अभी भी चलता है कई कंपनियों में तो भाई। चलो भैया पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। सर मैं लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करूं तो हिंदी आएगा कैसे? देखो बच्चे, जब आप शुरू में लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो पेपर में, तो इंग्लिश अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो सारा पेपर इंग्लिश में आता है, लेकिन आप इंडिविजुअली क्वेश्चन भी हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो उसी वक्त।
माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है क्लिक करते ही। इतनी सेकंड जैसे ये है तो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया बच्चे ने, तो सारा पेपर इंग्लिश में आ रहा है, बस ऐसे क्लिक किया और हिंदी बन जाएगी माइक्रो सेकंड में। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक एक क्वेश्चन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? आ जाओ, यहाँ देखो बच्चे। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, मोहित सेड, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मोहित ने कहा, वह मेरे, मोहित कह रहा मेरे मामा, ये मोहित है, ये मोहित के मामा है। मामा ने ऊपर लिया है लेकिन साइड में लिया है, ये मोहित के मामा है। मामा का जो ग्राफ बनता है वो माँ का भाई होता है, ये रोहित की माँ है और ये माँ का भाई है। माँ का भाई तो मामा होता है, माँ का भाई मेरे मामा, मोहित की माँ का भाई मामा। के भाई साइड में लिख दिया, के भाई साइड में। के पिता ऊपर लिख दिया, एक सेकंड जगह कम पड़ेगी, ऊपर की तरफ नीचे से शुरू कर रहा हूं। मोहित कह रहा है मेरे मामा, ये मामा है भाई, माँ का भाई मामा होगा, माँ का भाई। ठीक है, ये माँ है, मामा मेरे मामा। के भाई साइड में। मेल को मैं प्लस से इंडिकेट करता हूं, कुछ बच्चे प्लस माइनस देख करके कंफ्यूजन ना हो। मेल को प्लस से इंडिकेट करता हूं, फीमेल को माइनस से। के पिता ऊपर मिलेंगे, एक बिल्डिंग ऊपर चला गया, फिर के पिता फिर ऊपर चला गया। ठीक है, के भाई फिर साइड में चला गया। दोबारा, मेरे मामा ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के भाई साइड में, सॉरी के पिता ऊपर। दोबारा, मेरे मामा ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, फिर से के पिता ऊपर, के भाई साइड में। के पोते मतलब बेटे का बेटा, पोता बेटे का बेटा। का भाई साइड में, है मतलब है। अब ये मामा तो ये भी मामा, मामा का भाई मामा, और मामा का कजन ये भी मामा, दूर के मामा, ये और दूर के मामा, है तो मामा। मामा के साइड में सारे मामा लगेंगे, चाचा के साइड में सारे चाचा लगेंगे, मामा के साइड में सारे मामा लगेंगे, तो मामा। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम। He is brother of, he is brother of में साइड में चलेंगे, brother of। grandson of में ऊपर चलेंगे, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग। son of में ऊपर चलते थे एक बिल्डिंग, grandson of में दो बिल्डिंग ऊपर चलेंगे, grandson of में दो बिल्डिंग ऊपर चलेंगे, एक और दो। ठीक है, brother of साइड में, brother of साइड में चलेंगे। ग्रैंडफादर ऑफ दो बिल्डिंग नीचे, एक बिल्डिंग, ग्रैंडफादर ऑफ दो बिल्डिंग नीचे। ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग नीचे। ठीक है, टाइम देख रहा था अभी, टाइम हो गया है ना। ग्रैंडसन ऑफ एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग, ब्रदर ऑफ साइड में, ग्रैंडफादर ऑफ दो बिल्डिंग नीचे, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग। ठीक है, ब्रदर ऑफ में साइड में चलेंगे। मैंने कहा था ग्राफ ऊपर से क्लोज है तो साइड में इस तरफ नहीं आएंगे, ग्राफ पूरा क्लोज नहीं हो सकता, इस साइड से। ठीक है, माय मैटरनल अंकल, यार थोड़ा सोचना है। माय मैटरनल अंकल, माय मैटरनल अंकल, ये मोहित है, ये मोहित है, ये मोहित, ये माय मैटरनल अंकल। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा वीडियो देखना, दोबारा समझना, रोक के आराम से दोबारा समझना। ठीक है, डन है भाई। अभी
आज के लिए इतना ही काफी, वैसे भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखना, एक एक पॉइंट को रोक रोक के देखना, रोक रोक के समझना, कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं, कैसे मैं समझ रहा हूं। इन 4 क्वेश्चन को 4 बार रिपीट कर देना, चाहे भले ही टाइम लग जाए, लेकिन अगली क्लास बहुत स्ट्रांग होकर के समझ में आएगी, बहुत स्ट्रांग होकर के जाएगी, ये बात मान लेना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो भाई।